हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रेयान क्लिनिक 91 में। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्पाइनल स्टेनोसिस के बारे में। इसकी समस्या युवा आबादी को काफी प्रभावित कर रही है, लेकिन ये विशेष करके 50 या उससे अधिक के उम्र के लोगों में होता था, लेकिन आजकल ये समस्या युवा वर्ग में देखने को मिल रहा है। तो आज इस बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पीठ का निचला हिस्सा यानी जो आपका लैम्बर स्पाइन जो होता है वो 5 बड़ी हड्डियों से मिलकर बनता है, ठीक है। इन हड्डियों के बीच में डिस्क नाम से जानने वाली एक मुलायम गद्दी टाइप की एक लेयर होता है। हर हड्डियों में एक स्पेस होता है, एक होल होता है। इसमें हड्डियों को एक पाइप यानी नलिका का रूप देता है, ठीक है। हड्डियों के बीच में ये होल रीढ़ की नसों के लिए भी रास्ता खोलता है। मान के चलिए कि जो रीढ़ के हड्डी से होकर जितने भी आर्टरी जाते हैं, नस जाता है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। लेकिन हमारे गलत लाइफ स्टाइल की वजह से, गलत उठने बैठने के तरीकों की वजह से समस्या पैदा हो जाती है। अगर ये समस्या ज्यादा हो जाए, उसमें जो गैप होता है वो भरना शुरू हो जाए, गैप कम हो जाए, तो आपके नस के ऊपर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपको अलग अलग तरीके के सिम्टम देखने को मिलते हैं। स्पाइनल स्टेनोसिस के परिणाम स्वरूप पीठ के निचले हिस्से से पैरों तक के जाने वाली नसों पर भी प्रेशर पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि स्पाइनल स्टेनोसिस के लक्षण क्या होते हैं। स्पाइनल स्टेनोसिस के लक्षण स्थिति की गंभीरता के ऊपर निर्भर करते हैं। इसके लक्षण अपने आप ही नहीं बल्कि नसों पे पड़ने वाले दबाव की वजह से या सूजन आने के कारण की वजह से लक्षण दिखने को मिल सकता है, ठीक है। हर व्यक्ति में उसके कंडीशन के हिसाब से उसको एक प्रॉब्लम हो सकता है, उसको एक सिम्टम आ सकता है। पैर है और पैर की पिडलियां है, उसमें दर्द हो सकती है, उसमें कमजोरी या सुनपन महसूस हो सकता है। उसके अलावा दर्द एक या दोनों पैरों में हो सकता है। इस समस्या को साइटिका कहते हैं, आपने सुना होगा। कुछ मामलों में पैर काम करना भी बंद कर देता है और मरीज का जो अपने आप पे जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, ठीक है ना। वो बैलेंस नहीं रख पाता मरीज, चलते समय उसको दर्द हो सकता है। पैर मोड़ने या बैठने या लेटने पर भी उसको ये दर्द बढ़ सकता है। अब इसके निदान के बारे में हम बात करेंगे कि स्पाइनल स्टेनोसिस के इसके निदान क्या हो सकते हैं। तो इस बीमारी की पुष्टि के लिए हमें मेडिकल हिस्ट्री, लक्षण जो आते हैं पेशेंट को, फिजिकल एग्जामिनेशन और लैब टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए जो शुरुआती टेस्ट है उसमें एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई ये टेस्ट किया जा सकता है। उससे हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, उसके आधार पे ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ मामलों में आपको माइलोग्राम की भी आवश्यकता पड़ सकती है, जो कि रीढ़ के लिए एक खास प्रकार का एक्सरे होता है। इस एक्सरे में कंट्रास्ट का यूज किया जाता है। कंट्रास्ट यूज करने के बाद इस एक्सरे को किया जाता है। रीढ़ की हड्डियों का उससे संबंधित जो नस पे दबाव पड़ रहा है, स्लिप डिस्क की हड्डी में कोई रगड़ हो रहा है या उसमें कुछ ट्यूमर है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। अब इसके इलाज के बारे में हम बात कर लेते हैं। इस बीमारी के इलाज के लिए सबसे पहला जो विकल्प होता है मेडिटेशन और फिजिकल जो थेरेपी होता है। यदि इसके बाद भी अगर मरीज को कोई सुधार ना हो तो लास्ट जो विकल्प होता है सर्जरी होता है। इसमें सर्जरी किया जा सकता है। इंजेक्शन शुरुआती चरणों में दर्द को कम करने के लिए दिया जाता है। ये सब में एंटी इन्फ्लेमेटरी जो मेडिसिन है यूज किया जाता है, लेकिन ये केवल कुछ समय के लिए ही होता है। इसका असर खत्म होने के बाद आपको फिर से प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा आप विशेष एक्सरसाइज के साथ फिजिकल थेरेपी आपकी रीढ़ को स्थिर करने के साथ साथ लचीला और मजबूत बनाने में भी मदद करती है। थेरेपी आपकी जीवन शैली और शारीरिक गतिविधियों को फिर से सामान्य करने में सहायक होती है, मदद करती है। लास्ट जो ऑप्शन होता है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। इस बीमारी के इलाज के लिए कई प्रकार की सर्जिकल प्रक्रियाएं उपलब्ध है। इसका चयन मरीज की स्थिति, गंभीरता के आधार पर किया जाता है। बहुत ही कम मरीजों में स्पाइन फ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है और इसका फैसला आमतौर पे सर्जरी से पहले लिया जाता है। सर्जरी में होता क्या है कि जो भी आपका एरिया का जो स्पेस कम हो गया है उसको फिर से दोबारा उसको खोला जाता है कि जो भी आपके वहाँ से नस जा रहा है, जो भी आर्टरी जा रही है वहाँ से, तो उसके ऊपर प्रेशर ना पड़े। तो ये ऑपरेशन की प्रक्रिया है। तो ये रही एक छोटी सी जानकारी। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।